हेलो एवरीवन, दिस इज अर्चना एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द इंक्लूसिव जोन चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एजुकेशन पेपर का यूनिट 3 जो कि रिलेटेड है आपका लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस से। तो इस यूनिट का पार्ट ए अभी हम पढ़ रहे हैं और पार्ट ए में भी हमने बहुत सारे टॉपिक्स विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके पिछली क्लास में हमने पर्सनालिटी पढ़ी थी और पर्सनालिटी में भी हम आलपोर्ट को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और पिछली वीडियो में हमने कैटल के बारे में पढ़ा था कि कैटल का व्यू क्या है पर्सनालिटी को लेके, उन्होंने कौन कौन से टाइप्स दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं और आज की वीडियो में मैं आपको कार्ल रॉजर्स के बारे में बताऊंगी कि कार्ल रॉजर्स का क्या व्यू है पर्सनालिटी को लेके। और इसी के साथ हमने रिसर्च इन एजुकेशन विच इज़ रिलेटेड टू यूनिट 6 विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं और इंक्लूसिव एजुकेशन जो कि रिलेटेड है आपका यूनिट 10 से, उसको भी कंप्लीट किया है विद ऑल द पार्ट्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशंस। तो अगर जो आप टॉपिक के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करना चाहते हैं जो कि स्पेशली जो नेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और वेरियस टीचिंग एग्जाम्स में से असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो गया, जीआईसी का हो गया, जीडीसी का हो गया, तो वहाँ पे मैं सारे क्वेश्चंस पोस्ट करती हूँ जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर जो ना समझ में आए तो अपनी क्वेरी को भी पोस्ट कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक और प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, तो यू कैन गो थ्रू इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कार्ल रॉजर्स ने पर्सनालिटी के बारे में क्या बताया है। तो सबसे पहले कार्ल रॉजर्स एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। ये अब्राहम मैस्लो के बारे में आपने सबने सुना होगा। अब्राहम मैस्लो को फादर ऑफ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच बोला जाता है। उन्होंने एक थ्योरी दी थी, नीड थ्योरी। तो अब्राहम मैस्लो से इन्फ्लुएंस्ड होके कार्ल रॉजर्स ने भी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच पे बहुत सारा काम किया और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को ही सेंटर मान के इन्होंने एक पर्सनालिटी की थ्योरी दी। तो अब हम बात करेंगे कि कार्ल रॉजर्स ने पर्सनालिटी को कैसे डिफाइन किया और इन्होंने कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स दिए हैं। तो बोर्ड पे आपको कुछ पॉइंट्स दिख रहे होंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, आपको याद रखना है, कार्ल रॉजर्स ह्यूमनिस्टिक अप्रोच से रिलेटेड है। ये बहुत ही छोटी सी बात है जो कि आपको पता होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में कहीं ना कहीं आपसे पूछ ली जाती है। तो आपके कार्ल रॉजर्स हो गए, अब्राहम मैस्लो हो गए, ये जो साइकोलॉजिस्ट हैं ये ह्यूमनिस्टिक अप्रोच से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच स्टेट्स दैट द सेल्फ इज कंपोज्ड ऑफ कॉन्सेप्ट्स यूनिक टू आवरसेल्फ। यानी बेसिकली ह्यूमनिस्टिक अप्रोच सेल्फ की बात करता है। ठीक है, ह्यूमन की बात करता है, सेल्फ की बात करता है। तो जो पर्सनालिटी होगी वो भी किसकी बात करेगी, सेल्फ की बात करेगी, सेल्फ वर्थ की बात करेगी, सेल्फ इमेज की बात करेगी। तो ये कुछ की टर्म्स आप कह सकते हैं जो कि अब कार्ल रॉजर्स से जुड़े हुए हैं। अब हम बात करते हैं कि जो अब यहाँ पे क्या बात की गई, कंपोज्ड ऑफ कॉन्सेप्ट्स। तो अब ये ऐसे कौन से यूनिक कॉन्सेप्ट्स हैं, तो यहाँ पे 3 यूनिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि कार्ल रॉजर ने दिए हैं। पहला कॉन्सेप्ट है आपका सेल्फ वर्थ। सेल्फ वर्थ को सेल्फ एस्टीम भी बोला जाता है। देन आपका सेकंड है सेल्फ इमेज, देन है आपका आइडियल सेल्फ। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू कार्ल रॉजर्स इन्होंने बोला कि जो पर्सनालिटी है, जो व्यक्तित्व है, वो चाइल्डहुड से ही हमारा स्टार्ट हो जाता है। जैसे अब चाइल्डहुड में आपके साथ आपके पीयर्स या आपके फैमिली मेंबर्स होंगे, ये है ना। तो अगर जो आपको अपने फैमिली मेंबर्स से एक्सेप्टेंस मिली है, तो उस एक्सेप्टेंस मिली है, लव मिला है, अफेक्शन मिला है, तो जो इंडिविजुअल की पर्सनालिटी है या बच्चे की जो पर्सनालिटी है वो उसी तरीके की बनेगी। अगर जो आपको अपनी फैमिली से, अपने पीयर्स से इग्नोरेंस मिला है, एक्सेप्टेंस नहीं मिला है, तो बच्चे की पर्सनालिटी वैसी बनेगी, इग्नोरेंस वाली। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही बेसिकली 3 कॉन्सेप्ट्स दिए कार्ल रॉजर्स ने। पहला कॉन्सेप्ट क्या था, सेल्फ वर्थ या सेल्फ इमेज, सेल्फ वर्थ या सेल्फ एस्टीम। सेकेंड इज सेल्फ इमेज एंड थर्ड इज आइडियल सेल्फ। तो ये जो 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि कार्ल रॉजर्स ने दिए हैं, ये तीनों कॉन्सेप्ट्स आपको याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में सिंपल सा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये जो टर्म है ये किसने दिए हैं।
क्योंकि आप ये याद रखिएगा कि एजुकेशनल साइकोलॉजी से बेसिकली नेट के एग्जाम में ज़्यादा डीप क्वेश्चंस नहीं आते हैं, है ना। इजी क्वेश्चंस आते हैं, मेमोरी बेस, बहुत बार तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं जिसको आप इजीली, अगर जो आपको कॉन्सेप्ट्स भी याद रहते हैं तो आप 2 नंबर का क्वेश्चन सही कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि सेल्फ वर्थ या सेल्फ एस्टीम क्या है। सेल्फ एस्टीम का मतलब क्या होता है, आप सिंपल भाषा में याद रख सकते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है, अपने ऊपर बिलीफ होता है कि आप कोई भी काम कर सकते हैं, तो उसी को क्या बोला जाता है, सेल्फ एस्टीम या सेल्फ वर्थ बोली जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक एक लाइन लिख दी है जिससे आपको याद रहा है कि सेल्फ वर्थ क्या है, सेल्फ इमेज क्या है या आइडियल सेल्फ क्या है। तो सेल्फ वर्थ क्या है, वॉट वी थिंक अबाउट आवर सेल्फ। सेल्फ वर्थ क्या है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, यही क्या होती है, सेल्फ वर्थ होती है। अगर जो आपको कॉन्फिडेंस है कि आप एक पर्टिकुलर काम कर सकते हैं तो आप वो काम बहुत अच्छे से कर लेते हैं। अगर जो आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो वो काम आप अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो सेल्फ वर्थ या सेल्फ एस्टीम यही बताती है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने काम को लेके कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं हैं, आप ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, है ना। कभी कभी हम लोग बोलते हैं आई विल डू इट, आई विल डू इट, तो ये सब क्या होता है, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस ही होता है, सेल्फ वर्थ ही होती है ना। तो सेल्फ वर्थ क्या है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, क्या थिंक करते हैं। वॉट वी थिंक अबाउट आवर सेल्फ इज आवर सेल्फ एस्टीम और सेल्फ वर्थ। अब हम बात करते हैं सेल्फ इमेज की। सेल्फ इमेज क्या है, हाउ डू वी सी आवर सेल्फ, हम अपने बारे में कैसे देखते हैं, ये क्या है हमारा सेल्फ इमेज। सेल्फ वर्थ क्या है, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, ये हो गई सेल्फ वर्थ। सेल्फ इमेज क्या है, हम अपने बारे में कैसे सोचते हैं, हम अपने आप को कैसे देखते हैं, ये क्या हो गया आपका सेल्फ इमेज हो गई। ठीक है, यानी कि हम वी माइट परसीव आर सेल्फ, कि आपने कभी कभी हम कहते हैं कि आई एम ब्यूटीफुल, आई एम अगली, है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें हम अपने बारे में ही बोलते हैं, है ना। तो ये क्या है कि आप अपने बारे में कैसे परसीव करते हैं, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, ये क्या होती है आपकी सेल्फ इमेज होती है। आप आर यू अ गुड पर्सन और अ बैड पर्सन, तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, जो जब आप अपने बारे में सोचते हैं तो वो क्या होती है, सेल्फ इमेज होती है। आप अपने सेल्फ को किस तरीके से परसीव कर रहे हैं, दैट इज योर सेल्फ इमेज। तो सेल्फ वर्थ से और सेल्फ इमेज से कंफ्यूज मत होइएगा। सेल्फ वर्थ क्या है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, दैट इज योर सेल्फ वर्थ और सेल्फ एस्टीम। सेल्फ इमेज क्या है कि हाउ वी सी आवर सेल्फ, हम अपने बारे में कैसे देखते हैं, हम अपने बारे में कैसे परसीव करते हैं, ये हमारी होती है सेल्फ इमेज। जैसे आर यू अ गुड पर्सन या आई एम अ गुड पर्सन और अ बैड पर्सन, आई एम ब्यूटीफुल और अगली, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने बारे में सोचते हैं। तो कैसे सोचते हैं, ये क्या हो गया आपका सेल्फ इमेज हो गया। देन है आपका आइडियल सेल्फ। अब आइडियल सेल्फ क्या है कि दिस इज द पर्सन who we would like to be, यानी कि अब हम क्या बनना चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं, ये क्या हो गया आपका आइडियल सेल्फ हो गया। सेल्फ इमेज क्या है, आप अपने बारे में सेल्फ इमेज क्या है कि आप अपने आप को कैसे परसीव करते हैं, दैट इज योर सेल्फ इमेज। एंड आइडियल सेल्फ क्या है कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो वो क्या है आपका आइडियल सेल्फ है। ठीक है, अब जो आपका आइडियल सेल्फ है कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है, आइडियल सेल्फ इज डायनेमिक। अब डायनेमिक का मतलब क्या होता है, चेंजेबल, है ना, हमेशा चेंज होता रहता है। जो आप बचपन में थे, जो आप चाइल्डहुड में अपने आप को बनाना चाहते थे, टीन एज में आके या एडल्ट में आके, एडल्टहुड में आके, वो सारी चीज़ें क्या होगी, चेंज होती चली जाती हैं। तो वो क्या हो गया आपका आइडियल सेल्फ हो गया, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, दिस इज द पर्सन who we would like to be, ये आपका की पॉइंट है। who we would like to be is your ideal self। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ जैसे कि हमारे सॉरी जैसे कि हमारे गोल्स हो गए, हमारे एम्बिशंस हो गए लाइफ में, ये सब क्या है हमारे आइडियल सेल्फ है जो हम बनना चाहते हैं। सपोज कि जब आप चाइल्डहुड में थे तब आपके एम्बिशंस, आपके जो एम थे, आपके जो गोल थे वो अलग थे। जैसे ही आप
दूसरी स्टेज में पहुंचे, जैसे ही आप कह सकते हैं कि एडल्टहुड स्टेज में पहुंचे तब आपके एम्स और एम्बिशंस अलग हो गए, जब आप टीन एज में पहुंचे तब आपके अलग हो गए, है ना। ऐसे जब आप 20s में पहुंचे तब आपके अलग हो गए, ऐसे 30s में पहुंचे तो आपके अलग हो गए। तो ऐसे ही जो आपका आइडियल सेल्फ है वो हमेशा चेंज होता रहता है, इसीलिए आइडियल सेल्फ को डायनेमिक बोला जाता है, ठीक है। अब क्या है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बता ही दिया, वही लाइन लिखी हुई है, द आइडियल सेल्फ इन चाइल्डहुड इज नॉट आइडियल सेल्फ इन आवर टीन्स और 20s। जो आइडियल सेल्फ हमारा चाइल्डहुड में होता है वो आइडियल सेल्फ हमारा टीन एज में या 20s में नहीं होता है। तो ये बेसिकली 3 इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि कार्ल रॉजर्स ने दिए हैं। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग जो इंडिविजुअल की पर्सनालिटी है वो बनती है। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, सेल्फ वर्थ या सेल्फ एस्टीम, यानी कि व्हाट वी थिंक अबाउट आवर सेल्फ, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, वो क्या है आपका सेल्फ वर्थ है। सेल्फ इमेज क्या है, हाउ डू वी सी आवर सेल्फ, हम अपने आप को कैसे परसीव करते हैं, कैसे देखते हैं, वो क्या हो गया आपका सेल्फ इमेज हो गया। देन क्या है आइडियल सेल्फ, आइडियल सेल्फ क्या है, हु वी वुड लाइक टू बी, हम क्या बनना चाहते हैं, वो क्या हो गया आपका आइडियल सेल्फ हो गया। तो ये बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि कार्ल रॉजर्स ने अपनी थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी में दिए हुए हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि कॉन्ग्रुएंसी क्या है, इनकॉन्ग्रुएंस क्या है, ये सारी चीज़ें भी कार्ल रॉजर ने बताई हैं। तो अभी हम इन सारी चीज़ों को कार्ल रॉजर ने एक कॉन्सेप्ट और दिया जो कि था पर्सन सेंटर्ड थ्योरी। तो पर्सन सेंटर्ड का थ्योरी का मतलब जिसमें जो पर्सन है वो सेंटर में होता है, ठीक है, यानी कि पर्सन को सेल्फ कॉन्सेप्ट को इम्पोर्टेंस दी जाती है इन पर्सन सेंटर्ड थ्योरी। तो अब कार्ल रॉजर ने क्या कहा कि इन्होंने पर्सनालिटी को व्यू किया स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट, यानी कि एक इंडिविजुअल का जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वही क्या है मेन है, वही लीड रोल प्ले करता है इन अ पर्सनालिटी। तो व्यूड पर्सनालिटी स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट, इन्होंने पर्सनालिटी के स्ट्रक्चर को सेल्फ कॉन्सेप्ट के एस्पेक्ट में देखा। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट को इन्होंने इम्पॉर्टेंट बताया इन बिल्डिंग ऑफ अ पर्सनालिटी। अब क्या है, मैंने अब इन्होंने और 2 टर्म्स दिए, कॉन्ग्रुएंस एंड इनकॉन्ग्रुएंस, है ना। कॉन्ग्रुएंस एंड इनकॉन्ग्रुएंस को पढ़ने से पहले हमें सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए कि अब जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है, सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब भी यहाँ ये है कि आप अपने बारे में कितना जानते हैं, आप अपने बारे में कितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखते हैं। तो ये क्या है आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट है। तो अब सेल्फ कॉन्सेप्ट को भी इन्होंने 2 पार्ट्स में बताया। पहला है आइडियल सेल्फ और दूसरा क्या है रियल सेल्फ। अब रियल सेल्फ क्या है कि बेस्ड ऑन एक्चुअल एक्सपीरियंसेस, यानी कि जो आपके रियल या जो आपके एक्चुअल एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ के, वो क्या है आपका रियल सेल्फ है, ठीक है। और आइडियल सेल्फ क्या है, हाउ वी वुड लाइक टू सी आवर सेल्फ, है ना। आइडियल सेल्फ का मतलब कि हम अपने आप को कैसा देखना चाहते हैं, सबको होते हैं। तो जो JRF आपको क्रैक करना है तो ये आपका क्या हो गया, एक आइडियल सेल्फ हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, तो ये क्या हो गया, आइडियल सेल्फ हो गया आपका कि टू क्रैक अ JRF। अब आपका रियल सेल्फ क्या है कि अगर जो आप JRF को क्रैक करने के लिए उतना ही हार्ड एंड स्मार्ट वर्क कर रहे हैं तो वो आपका क्या हो गया, रियल सेल्फ हो गया। और अगर जो आप प्रिपरेशन या आप हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हैं तब भी वो आपका क्या हो गया, रियल सेल्फ हो गया। तो रियल सेल्फ क्या है, आपके जो एक्चुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं वो आपका रियल सेल्फ होता है। और जो आपका आइडियल सेल्फ क्या है कि आप क्या बनना चाहते हैं, आप JRF क्रैक करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, है ना। ये क्या है आपका आइडियल सेल्फ है। और एक्चुअल में प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हो, आपके इस JRF को लेके आपके क्या एक्सपीरियंसेस हैं, ये क्या है आपका रियल सेल्फ है, ठीक है। यहीं पे अगर जो आपका जो रियल सेल्फ है, अगर जो आप बात कर लें, ये आपका रियल सेल्फ है और ये आपका आइडियल सेल्फ है, आइडियल सेल्फ। अगर जो इसमें बैलेंस नहीं होता है
तब क्या होता है, इनकॉन्ग्रुएंसी आ जाती है। यानी कि आपके रियल सेल्फ में और आपके आइडियल सेल्फ में अगर जो बैलेंस नहीं क्रिएट हो रहा है, इक्विलिब्रियम नहीं क्रिएट हो रहा है, तो वहां पे इनकॉन्ग्रुएंसी आती है। ठीक है, अगर आपके रियल सेल्फ में और आपके आइडियल सेल्फ में, रियल सेल्फ में और आइडियल सेल्फ में बैलेंस क्रिएट हो रहा है, यानी कि आपके एक्चुअल एक्सपीरियंसेस क्या है, यानी आप क्या बनना चाहते हैं, आपका आइडियल सेल्फ हो गया, और आपके एक्चुअल एक्सपीरियंसेस क्या है, अगर जो इसमें बैलेंस है, तब वो जो स्टेट होगी वो कॉन्ग्रुएंसी की स्टेट होती है। ठीक है, तो जितना ही आपके आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ में इनकॉन्ग्रुएंसी होगी, यानी इम्बैलेंस होगा, उतना ही आप एंजाइटी या अदर चीज़ों की तरफ जाएंगे। और जितना आपके आइडियल सेल्फ में और रियल सेल्फ में बैलेंस क्रिएट होगा, उतने ही आप क्या होंगे, हैप्पी होंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपका आइडियल सेल्फ तो ये कहता है कि आपको जेआरएफ क्रैक करना है, और रियल सेल्फ ये है कि आप कुछ मेहनत ही नहीं कर रहे हैं। तो आपके रियल सेल्फ में और आइडियल सेल्फ में इम्बैलेंस, इनकॉन्ग्रुएंसी आ गई। अगर जो आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको जेआरएफ नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे क्या हुआ, इनकॉन्ग्रुएंसी आई। ठीक है, तो आप क्या जाए, अगर जो आपने गोल तो अपना बहुत हाई बना लिया और आपने उसके लिए मेहनत नहीं की, तो क्या होगा कि आप परेशान हो गए, डिप्रेस हो गए, एंजाइटी आएगी, तो ये इनकॉन्ग्रुएंसी की स्टेट हुई। और अगर जो आपने ये कहा कि आपको जेआरएफ पाना है और आपने उतनी मेहनत की, तो आपने एक आइडियल सेल्फ अपने लिए क्रिएट किया, और आपका जो रियल सेल्फ है आपने उसमें मेहनत की, तो उसमें क्या होगा, बैलेंस हो गया, आपको जेआरएफ मिल गया, तो आप क्या हो गए, खुश हो गए। तो ऐसे ही इन्होंने भी बताया, कार्ल रॉजर्स ने, कि जो इंडिविजुअल की पर्सनालिटी है वो सेल्फ कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होती है। और सेल्फ कॉन्सेप्ट भी क्या है कि आप अपने आप को कैसे जानते हैं, कितना जानते हैं, कितना बेहतर जानते हैं, ये क्या हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट है ना। और सेल्फ कॉन्सेप्ट को भी इन्होंने दो में बांट दिया, आइडियल सेल्फ एंड रियल सेल्फ में। आइडियल सेल्फ क्या है कि आप अपने आप को क्या देखना चाहते हैं, और रियल सेल्फ क्या है कि आपके एक्चुअल एक्सपीरियंस किस पे बेस्ड है। तो ये क्या है, सेल्फ कॉन्सेप्ट का सेल्फ कॉन्सेप्ट है जो कि कार्ल रॉजर्स ने दिया है। तो आई होप आपको कार्ल रॉजर्स की थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी आसानी से समझ में आई होगी। अगर जो ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो कार्ल रॉजर की थ्योरी में बेसिकली हमने आज कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़े, जैसे कि सेल्फ वर्थ या सेल्फ एस्टीम, सेल्फ इमेज, आइडियल सेल्फ, सेल्फ कॉन्सेप्ट, रियल सेल्फ, आइडियल सेल्फ। ये सारी चीज़ें हमने डिफ्रेंशिएट करके पढ़ी, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ नेट के लिए ही नहीं, बाकी अदर टीचिंग एग्जाम्स के लिए भी। तो अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।